हिंदुओं का वजूद मिटा कर रख देंगे। अल्लाहू अकबर बोल, वरना एक एक को काट डालेंगे। अपने इज्जत दे दे तभी परिवार वालों को छोड़ेंगे। हिंदू भाग यहां से, बांग्लादेश बना देंगे बंगाल को। ये कुछ शब्द थे जो दंगा करने वाले लोगों ने हिंदू फैमिलीज को कहा मुर्शिदाबाद में। उस रात क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, आइए इस शॉर्ट वीडियो में जानते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में कुछ चेंजेस किए जाने के बाद एक बिल पास होता है। लाजमी है कि इस बिल पास होने के बाद कुछ लोग इसके समर्थन में आते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि नए कानून के तहत मुस्लिम के कुछ जातियों को इसमें हासिल होने का मौका मिलता और यहाँ तक कि महिलाओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलने वाला था। इस बात से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसके समर्थन में थे और कुछ इसके खिलाफ थे। वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बताते हुए नियमों के ना जानने के अभाव की मदद से मुस्लिमों को भड़काया, जिसके बाद मुस्लिमों ने पूरे देश में कई जगहों पे प्रोटेस्ट के तौर पे अपनी नाराज़गी को जताया, जो कि एक हद तक सही भी है क्योंकि देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर वहीं मुर्शिदाबाद में, जो कि वेस्ट बंगाल में एक शहर है, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। वक्फ बोर्ड में चेंजेस होने के बाद मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट किया गया। वो प्रोटेस्ट देखते ही देखते इतना वायलेंट हो गया कि जिसमें लोगों की जान चली गई, दुकानें तोड़ दिए गए, गाड़ी और घर में आग तक लगा दी गई, लोगों से सामान, पैसा सब कुछ छीन लिया गया। एक बाप और एक बेटे को सड़क पे चाकू घोंप घोंप कर मार डाला। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम की आबादी है, वहीं 33% हिंदू की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। मुर्शिदाबाद के धुलिया गांव में दंगा होने के एक रात पहले ही सारी तैयारी की गई थी। रातों रात सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के घर में एक धब्बे से मार्क कर दिया गया था कि इन्हीं घरों पे अटैक करना है। 12 अप्रैल की रात 2-3 बजे से ये दंगा शुरू होता है। इसमें कई हिंदू परिवारों को मारा गया, पीटा तक गया। औरतों को ये तक कहा गया कि तुम अपनी इज्जत दो तभी तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ेंगे, वरना सबका गला काट देंगे। घर, गाड़ी सब में आग लगा दिया गया। मंदिरों को तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया, उनसे पैसे, जेवर सब कुछ छीन लिया। सड़क पर एक पिता और एक बेटे को चाकू घोंप घोंप कर मार डाला। ये सब होता देख वहाँ के हिंदू परिवार धुलिया गांव के पास गंगा नदी को पार करते हुए मालदा टाउन चले जाते हैं और वहाँ शरण लेते हैं सरकारी स्कूलों में। आप खुद सोचिए कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदू अपना घर छोड़कर एक रिफ्यूजी की तरह जीने चला गया। बीएसएफ की जवान जब वहां सिक्योरिटी के लिए मदद करने आते हैं तो लोग उन पर पत्थर चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं। क्या ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर की हार नहीं है? आपने विजुअल्स को देखा, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है। अब खुद ही बताइए कि इसमें इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? क्या हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बस पिक्चर और मूवी तक ही सीमित रह गई है? वेस्ट बंगाल के मुस्लिमों ने मदद क्यों नहीं किया? मुर्शिदाबाद के इस घटना के बारे में जब इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात की जाती है, इस पे वो कहते हैं कि हम टीएमसी के स्पोकन पर्सन नहीं हैं, तो हम इस पे कोई अपना विशेष टिप्पणी नहीं दे सकते। पर यही बात जब फ़लस्तीन की आती है तब इनके गले में पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ जाती है। उनका कहना ये है कि ये सब आरएसएस और बीजेपी की चाल है, वो अभी भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में है।
ये तो वही बात हो गई कि अपना पेट किसी और के थाली के निवाले से भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद ऐसा दंगा का कोई खबर वहाँ से नहीं आता। सीएम योगी ने तो ये तक कह दिया कि अगर बंगाल में उनकी सरकार होती तो सुबह तक उन सबको उल्टा लटका दिया जाता जिन्होंने ये दंगा करवाया था। देश के सच्चाई पे बात करने के लिए कुछ लोगों के पास समय नहीं है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट से लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर तक चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ महानुभाव तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जाग जाइए, अपनी आंखें खोलिए। मेरे भी कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखकर वो मेरी बात को समझेंगे। किसी भी समुदाय या जाति विशेष को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हिंदुओं को अपना खोया हुआ घर कब तक मिलता है, उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं। क्या बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनी रहेगी या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। मुर्शिदाबाद से जुड़ी और खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।